कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की प्रेरणादायक वीडियो। रवि एक आम लड़का था। उसकी जिंदगी एक तयशुदा दिनचर्या में बंधी हुई थी। सुबह उठना, ऑफिस जाना, शाम को घर आकर टीवी देखना और फिर सो जाना। उसे अपने काम से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन वह बदलाव से डरता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी सुरक्षित है, आरामदायक है, लेकिन असल में यह उसकी सबसे बड़ी समस्या थी, उसका कंफर्ट जोन। एक दिन उसके बचपन के दोस्त अमित से उसकी मुलाकात हुई। अमित ने अपनी नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू कर दिया था और अब वह काफी खुश और सफल था। रवि ने उससे पूछा, तूने यह रिस्क कैसे लिया? तुझे डर नहीं लगा? अमित हंसते हुए बोला, डर सबको लगता है, लेकिन अगर हम डर की वजह से कुछ नया नहीं करते तो हमारी जिंदगी कभी नहीं बदलती। क्या तुझे याद है जब हम साइकिल चलाना सीख रहे थे? पहली बार गिरे थे, चोट भी लगी थी, लेकिन फिर भी सीख ही गए, है ना? जिंदगी भी वैसी ही है। जब तक तू अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक तू कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। रवि को यह बात दिल तक छू गई। उसने सोचा कि सच में वह बस अपने डर की वजह से पीछे हटता रहा है। उस रात उसने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी में बदलाव लाएगा। अगले दिन उसने सबसे पहले अपने ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट के लिए वॉलंटियर किया। यह काम मुश्किल था, लेकिन उसने ठान लिया था कि अब वह चुनौतियों से भागेगा नहीं। शुरुआत में उसे दिक्कतें आईं, लेकिन जैसे जैसे वह सीखता गया, उसकी आत्मविश्वास बढ़ती गई। कुछ महीनों बाद उसे प्रमोशन मिला। यह वही रवि था जो बदलाव से डरता था, लेकिन अब वह अपने डर का सामना करना सीख चुका था। धीरे धीरे रवि को एहसास हुआ कि असली मजा तभी है जब हम अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं। उसने अब नए स्किल्स सीखने शुरू कर दिए, अलग अलग लोगों से मिलना शुरू किया और अपने करियर के साथ साथ अपने व्यक्तित्व को भी निखारने में लग गया। अब उसे वही जिंदगी रोमांचक लगने लगी जिससे वह पहले भागता था। रवि की कहानी हमें यह सिखाती है कि बदलाव से डरना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो हमारी जिंदगी में सच में चमत्कार हो सकते हैं। याद रखिए, सुविधा की जिंदगी आसान तो लगती है, लेकिन उसमें आगे बढ़ने की गुंजाइश बहुत कम होती है। तो आज ही अपने डर को पीछे छोड़िए और नए सफर की शुरुआत कीजिए, क्योंकि असली उड़ान वही भरते हैं जो घोंसला छोड़ने का साहस रखते हैं। किस्मत बहाने बनाती है, मेहनत इतिहास लिखती है। एक छोटा सा गांव था, नाम था संकल्पपुर। वहां एक लड़का रहता था, अर्जुन। गरीब परिवार से था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती थी। हालात इतने खराब थे कि कई बार रात को भूखे पेट सोना पड़ता था, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक अलग चमक थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ ऐसा कर दिखाने की जो पूरे गांव को उस पर नाज हो। जब अर्जुन स्कूल जाता था तो उसके पास जूते नहीं होते थे। कभी कभी किताबें भी उधार लेकर पढ़नी पड़ती थीं। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, तेरे बस की नहीं पढ़ाई लिखाई, किस्मत में जो लिखा है वही होगा, मजदूरी करेगा अपने बाप की तरह। लेकिन अर्जुन का जवाब सीधा होता, मेरी किस्मत मैं खुद लिखूंगा। रात रात भर वह लालटेन की रोशनी में पढ़ता, दिन में खेतों में काम करता और रात को पढ़ाई करता। कई बार थक कर सो जाता, लेकिन उसका इरादा अटल था। जब बोर्ड की परीक्षा आई तो अर्जुन के पास न तो कोचिंग थी, न कोई गाइड। गांव के स्कूल में जो मिला बस वही पढ़ा, लेकिन उसने अपने दम पर मेहनत की। हर दिन का एक लक्ष्य बनाता और जब तक वह पूरा न हो जाए तब तक सोता नहीं था। परीक्षा के दिन आए, गांव वालों ने ताने मारे, तेरे जैसे कई आए और चले गए, कुछ नहीं होगा तुझसे, किस्मत में मजदूरी है, अफसरी नहीं। अर्जुन बस मुस्कुराया और कहा, किस्मत बहाने बनाती है, मेहनत इतिहास लिखती है। रिजल्ट आया, पूरे जिले में टॉप करने वाला छात्र अर्जुन। न्यूज में उसका नाम, फोटो और संघर्ष की कहानी छप गई। वही लोग जो कभी उसे ताना मारते थे अब उसे सलाम करने लगे। लेकिन अर्जुन ने रुकने का नाम नहीं लिया। उसने स्कॉलरशिप से आगे की पढ़ाई की, एक सरकारी परीक्षा पास की और आईएएस अफसर बना। वही गांव जहां लोग उसकी किस्मत को कोसते थे अब उसे गर्व का प्रतीक मानते थे। आज अर्जुन उसी गांव में एक स्कूल खोल रहा है, गरीब बच्चों के लिए फ्री शिक्षा देने वाला स्कूल। उद्घाटन के समय उसकी आंखों में आंसू थे। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, अगर मैं किस्मत के भरोसे बैठा रहता तो शायद आज भी किसी खेत में मजदूरी कर रहा होता, लेकिन मैंने मेहनत को चुना और आज जो भी हूँ वो सिर्फ उसी का नतीजा है। दोस्तों,
जिंदगी में हालात चाहे जैसे भी हों, किस्मत चाहे कितनी भी कठोर क्यों ना हो, अगर हमारे इरादे मजबूत हैं और मेहनत सच्ची है तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। याद रखो, किस्मत बहाने बनाती है लेकिन मेहनत इतिहास लिखती है। सफल लोग क्या अलग करते हैं जो बाकी नहीं कर पाते? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे हर मुश्किल पार कर जाते हैं, सपने पूरे कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ सपने ही देखते रह जाते हैं? क्या फर्क है उन दोनों के बीच? चलिए आज आपको एक ऐसी वीडियो दिखाते हैं जो इस सवाल का जवाब देगी। ये वीडियो है दो दोस्तों की, अर्जुन और रवि। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों के सपने बड़े थे, दोनों चाहते थे एक सफल इंसान बनना। लेकिन 10 साल बाद जब दोनों मिले तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। अर्जुन एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बन चुका था, उसके पास नाम था, शोहरत थी और सबसे बड़ी बात संतुष्टि थी। रवि एक प्राइवेट जॉब में स्ट्रगल कर रहा था, हर दिन अफसोस करता कि काश वो कुछ बड़ा कर पाता। रवि ने अर्जुन से पूछा, यार तूने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर पाया? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, फर्क बहुत छोटा था रवि, पर बहुत गहरा था। सफल लोग एक्शन लेते हैं, बाकी सोचते रहते हैं। जब कॉलेज में बिजनेस आइडिया पर चर्चा होती थी, रवि बस सोचता था कभी न कभी करूंगा, लेकिन अर्जुन ने उसी दिन काम शुरू कर दिया। छोटी सी शुरुआत की, लेकिन की। सफल लोग हर दिन सीखते हैं। रवि नेटफ्लिक्स देखता था, अर्जुन किताबें पढ़ता था। रवि मोबाइल स्क्रॉल करता था, अर्जुन नई चीजें सीखता था। हर दिन छोटा छोटा निवेश अर्जुन को आगे ले जा रहा था। सफल लोग हार से डरते नहीं। रवि ने एक बार कोशिश की, फेल हुआ और रुक गया। अर्जुन भी फेल हुआ, लेकिन उसने हर फेलियर को एक सबक बनाया और फिर से खड़ा हुआ। सफल लोग समय की कदर करते हैं। रवि का फेवरेट डायलॉग था, कल कर लेंगे। अर्जुन का उसूल था, अभी नहीं तो कभी नहीं। सफल लोग बहानों की जगह समाधान ढूंढते हैं। जब बिजली नहीं थी, रवि सो गया, अर्जुन ने मोमबत्ती जलाई और पढ़ाई की। सफल लोग डिसिप्लिन के साथ चलते हैं। हर दिन सुबह 6 बजे उठना, प्लान बनाना, खुद पर काम करना, ये सब आसान नहीं था, पर अर्जुन करता रहा। और सबसे बड़ी बात, सफल लोग खुद पर विश्वास रखते हैं जब दुनिया नहीं रखती। जब अर्जुन के आसपास वाले लोग कहते थे तेरे बस की बात नहीं है, तब भी उसने खुद से कहा मुझसे होगा। आज जब लोग अर्जुन की तारीफ करते हैं तो उन्हें सिर्फ उसकी सफलता दिखती है, पर जो चीज उन्हें नहीं दिखती वो है हजारों छोटी छोटी बातें जो उसने हर दिन की। वो छोटी छोटी आदतें, वो हर दिन की मेहनत, वो हर रात की सोच जिसने अर्जुन को बना दिया सफल। तो फर्क ये नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, फर्क ये है कि आप हर दिन उसके लिए क्या करते हैं। अब आप सोचिए, क्या आप अर्जुन की तरह एक्शन लेंगे या रवि की तरह इंतजार करते रहेंगे? अगर आप भी सफलता चाहते हैं तो आज से शुरुआत करें, क्योंकि सफल लोग अलग कुछ नहीं करते, वो चीजें रोज करते हैं जो बाकी लोग कभी नहीं करते। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आप किस बात से सबसे ज्यादा रिलेट करते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहने की साइकोलॉजी, लोगों की नजर में अपनी अहमियत कैसे बढ़ाएं? रवि एक साधारण लड़का था, उसके दोस्त थे, परिवार था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि लोग उसकी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। जब भी वह किसी चर्चा में शामिल होता, लोग उसे नजरअंदाज कर देते या उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। यह चीज उसे अंदर से परेशान कर रही थी। उसने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उसकी बातों में दम नहीं, या फिर वह खुद ही अपनी अहमियत को नहीं समझ पा रहा? अगर आप लोगों की नजरों में अपनी अहमियत बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह समझना होगा कि जब आप कुछ कहते हैं तो सामने वाला उसे कैसे लेता है। कई बार लोग बहुत अच्छी बातें कहते हैं लेकिन फिर भी उनकी बातों का प्रभाव नहीं पड़ता। इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल कारण होते हैं। विश्वास और आत्म आश्वासन, कॉन्फिडेंस। अगर आप खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरा भी नहीं करेगा। बॉडी लैंग्वेज और टोन, आपकी आवाज की पिच, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। अगर आप हिचकिचाकर बोलेंगे तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे। कंटेंट का महत्व, आप जो भी कह रहे हैं क्या वह दूसरों के लिए उपयोगी है? अगर आपकी बातें सिर्फ आपके बारे में हैं तो लोग जल्द ही दिलचस्पी खो देंगे। रवि ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया। उसने कुछ बड़े लोगों के इंटरव्यू देखे, किताबें पढ़ीं और समझा कि अगर वह अपनी बातों की अहमियत बढ़ाना चाहता है तो उसे खुद को बदलना होगा। पहली चीज जो उसने सीखी, कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो असरदार बोलो। पहले वह बहुत ज्यादा बोलता था, बिना सोचे समझे। अब उसने बोलने से पहले सोचने की आदत डाली। दूसरी चीज, सुनने की कला सीखी। जब आप दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं तो लोग आपको ज्यादा सम्मान देने लगते हैं। तीसरी चीज, सही पर सही शब्दों का चयन।
जब भी वह किसी चर्चा में शामिल होता तो वह अपनी बातों को ऐसे पेश करता कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए। अपनी नॉलेज बढ़ाएं। जब आप किसी भी विषय पर गहराई से जानकारी रखते हैं तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। सुनना सीखें। जब आप दूसरों को सुनते हैं तो वे भी आपको सुनने लगते हैं। आत्मविश्वास के साथ बोलें, झिझक और संकोच से बचें। इमोशनल कनेक्शन बनाएं। अगर आपकी बातों में भावनात्मक जुड़ाव होगा तो लोग आपकी बातों को लंबे समय तक याद रखेंगे। बॉडी लैंग्वेज और आवाज पर काम करें। सीधा खड़े हों, आंखों में आत्मविश्वास झलके और आवाज में मजबूती हो। रवि ने इन छोटी छोटी चीजों को अपनी जिंदगी में लागू किया और कुछ ही महीनों में बदलाव महसूस किया। अब जब वह किसी से बात करता तो लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते। उसकी राय को तवज्जो दी जाने लगी। वह पहले की तुलना में ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसकी मौजूदगी को लोग अब अनदेखा नहीं कर सकते थे। लोगों की नजरों में अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप खुद को महत्वपूर्ण समझें। आत्मविश्वास, सही शब्दों का चयन, सुनने की कला और इमोशनल कनेक्शन, ये सभी चीजें आपकी पहचान को मजबूत बना सकती हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनें और आपको इज्जत दें तो रवि की तरह इन पॉइंट्स पर काम करना शुरू करें, क्योंकि जब आप अपनी अहमियत को खुद पहचानेंगे तभी दुनिया भी आपको अहमियत देगी।